जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रूस एंड टेस्टो पर। आज हम फिर आप सभी के सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं, जो है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। हम सभी ने सुदामा और श्री कृष्ण जी की मित्रता के बारे में तो सुना ही है, तो आइए आज हम चर्चा करते हैं सुदामा जी के बारे में। सुदामा जी कौन थे, तो इसी विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र सुदामा जी की, आप हमें बताइए कि श्री सुदामा जी कौन थे और वो किसका अवतार थे। सुदामा जी भृगु ऋषि के पौत्र थे, अर्थात भृगु ऋषि उनके दादा। और ये ब्रह्म तौ से इनका जन्म हुआ, ये ब्रह्म के ही प्रतीक थे। मूल रूप से चूड़ाशंख नाम की ये पुनर्जन्म में एक राक्षस कुल से इनका संबंध रहा, जिनका वध भगवान शंकर ने किया। और बड़े तपस्वी थे, और इनकी तपस्या से ही सभी देवता इनसे प्रसन्न होकर इन्हें वरदान भी दिया, परंतु इनकी लालसा रही। पुनर्जन्म के पश्चात ये सुदामा बनकर आए, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र के रूप में प्रसिद्ध रहे, और इस देश को अनेकों प्रकार के संदेश उनकी मित्रता देती है, जो कि अलौकिक है। शास्त्री जी, श्री कृष्ण जी को श्राप से बचाने के लिए सुदामा जी ने गरीबी का जीवन क्यों चुना, इसके पीछे की क्या कथा है। ये बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है, जिनका संबंध साक्षात भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच रहा। बताया जाता है कि प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी के एक गुरुकुल में, जिसके आचार्य कुल गुरु प्राचार्य शांदीपनि ऋषि थे, और श्री कृष्ण और सुदामा ये दोनों ही गुरु भाई हैं, अर्थात ये एक ही गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। इनकी मित्रता वहीं से है। अर्थात क्या होता है, उसी उज्जैनी नगरी में महाकालेश्वर जी का मंदिर है। महाकालेश्वर जी के मंदिर के बाहर एक वृद्धा स्त्री बैठती थी, जो कि भिक्षा भीख आदि मांगती थी और उससे अपना समय व्यतीत करती थी। उस बुढ़िया ने काफी भिक्षा मांगते हुए समय व्यतीत किया। एक दिन उसको पूर्ण दिन तक किसी ने भी कुछ नहीं दिया, लेकिन सायंकाल एक मुट्ठी चावल उसको प्राप्त हुए, और एक मुट्ठी उसने चने की प्राप्ति की भीख मांगकर, और उन्होंने दोनों पोटलियां बनाकर अपने पास रख ली, और वहीं महाकालेश्वर के पास खुले स्थान पर जाकर भिखारियों के मध्य शयन करने लगी। तभी कोई चोर चोरी करने की मनसा से वहां पर आता है, और उसने सोचा इस वृद्धा बुढ़िया के पास जरूर धन एकत्रित किया होगा, क्यों ना इसकी पोटली उठा लूं। चावल वाली पोटली को तो वो देख नहीं पाया, परंतु चने की जो पोटली थी उसको उठाकर चोर भागने लगा। अब वृद्धा ने पूर्ण दिन की मेहनत कर कर वो बेचारी ने वो अपने दाने वो चने एकत्रित किए थे, और जैसे ही वो लेकर उनको भागता है, तो बूढ़ी औरत आवाज लगाती है कि तुम मेरी मेरी बूढ़ी बूढ़ी मैया का तुम भोजन लेकर जा रहे हो। अरे चोर, इसे दे दो, लौटा दो। लेकिन चोर लौट कर नहीं आया। उस वृद्धा स्त्री ने शाप दिया कि जो तुम इसको लेकर जा रहे हो, और जो भी इन चनों को खाएगा वो जीवन भर तक कंगाल रह जाएगा। अर्थात उसे कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी, वो निर्धनता में ही जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा मैं तुझे शाप देती हूं। अब कहते हैं कर्म भाग्य का चक्कर चलता है, प्रकृति इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चली जाती है, और एक संबंध के साथ किसी न किसी दूसरी चीज का संबंध जुड़ जाता है। रात्रि का समय था और उज्जैन की नगरी है। वो चोर चोरी किए हुए चने लेकर पोटली हाथ में गुजरता हुआ रास्ते से जा रहा है। मदिरा पान के नशे में धुत है, जिसको स्वयं का भी नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, और वो गुरुकुल के मार्ग से गुजरता है, तो उस चोर की जेब से निकलकर वो चने वहां गिर जाते हैं। प्रातःकाल सांदीपनि ऋषि की धर्मपत्नी जब पूजा आदि अर्चना करने के लिए गुरुकुल के बाहर आती है, वो उस पोटली को उठाकर अंदर ले आती है कि ये तो साफ सुथरे चने रखे हुए हैं, किसी विद्यार्थी के गिर गए होंगे, किसी को भोजन में बाद में काम आ जाएंगे। अब सायंकाल के समय में
ये प्राचीन काल की प्रथा है कि जो विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ते थे उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी, अर्थात उन्हें नियुक्ति की जाती थी। भाई ये बच्चे पूरे परिसर की साफ सफाई करेंगे, ये बच्चे भोजन का निर्माण करेंगे और ये बच्चे भोजन की वस्तुओं को एकत्रित करेंगे और ये विद्यार्थी अलग से जो बच गए ये गौ माता की सेवा करेंगे। इसी प्रकार जो अन्य विद्यार्थी बच गए वो जंगल से संविधाएं अर्थात लकड़ी लेकर आएंगे जो भोजन के निर्माण में भी काम आती थी और गुरुकुल में जो हवन किया जाता था उसमें भी उन संविधाओं का प्रयोग किया जाता था। ऋषि की धर्मपत्नी में दो दो गुरुकुल के शिष्यों की ड्यूटी लगा दी कि आप दोनों ही आज जाएंगे जंगल में और वहां से संविधाएं एकत्रित कर कर लेकर आएंगे। जिन दो छात्रों की ड्यूटी लगी थी वो दो छात्र थे श्री कृष्ण और सुदामा। और भी बच्चे वहां पर थे गुरुकुल में पढ़ने वाले, लेकिन उन दो छात्रों की ड्यूटी गुरु माता ने लगाई कि तुम जाओ और संविधाएं लेकर आओ, तुम्हें ये चने के दानों की पोटली में तुम्हें देती हूं जो इसको तुम खा लेना। अब ये विधाता की लीला, जो शापित पोटली थी वही श्री कृष्ण के हाथ में थमा दी। अब वो दोनों मार्ग से चलते हैं और चलते चलते जो कि खुद एक ब्रह्म के घर में जिसका जन्म है भृगु ऋषि के पौत्र थे, वो अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें अनुभूतित होता है भाई जो चने श्री कृष्ण के पास में हैं और ये चने यदि मेरे मित्र ने खा लिए तो ये जीवन भर निर्धन बनकर रहेगा, ये इसको खा लिए तो ये जीवन भर निर्धन बनकर रहेगा और मैं नहीं देख सकता कि मेरा सखा, मेरा मित्र ये पीड़ा को महसूस करे। नहीं नहीं, उसने बड़े प्रेम से छल से अपने मित्र के हाथ से ये लो मुझे दे दो कहीं रास्ते में गिर जाएंगे, और उस अपने हाथ में वो चने की पोटली पकड़ ली। अब संविदाएं लेने के लिए यत्र तत्र दोनों गुरु भाई भ्रमण करने लगे और वर्षा का समय था, अचानक बादल गरजा और तेज बारिश होने लगी। श्री कृष्ण ने दूर से सुदामा को आवाज लगाई, गुरु भाई तुम हो कहां? उन्होंने कहा कि बारिश तेज आ गई, मैं वृक्ष के नीचे हूं और मैं इस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया हूं, तुम भी किसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाइए। और वो बुभुक्षा का समय, भूख का समय, उन्होंने सोचा कि यही अवसर अच्छा है सुदामा, अब इसको तुम खा लो। और सुदामा जी ने उन चनों को ग्रहण कर लिया जो कि शापित थे। अब जो निर्धनता भरा जीवन व्यतीत करना था वो किसके भाग्य में आया? सुदामा के भाग्य में आ गया और श्री कृष्ण उस दुराचार से, उस साप से बच गए जो कि द्वारकापुरी के राजा बने। ये गुरुकुल की प्रथा से स्थापित हुआ। उस समय से सुदामा जानते थे भी तुमने तो अपना जीवन कष्ट पूर्वक व्यतीत करना है, परंतु मेरे मित्र को किसी प्रकार की पीड़ा न हो जाए। और तब जब श्री कृष्ण को यह पता लगता है कि मेरे मित्र ने मेरे कष्ट मुझसे ले लिए और वो द्वारका का राजा होता है, जब इस बात को याद करता है कि मैं उसे कुछ देना चाहूं वो मुझसे लेगा नहीं, क्योंकि स्वाभिमानी ब्राह्मण है, केवल 5 घरों से ही दक्षिणा मांगने जाता था। यदि 2 घर का दरवाजा बंद है और किसी माई ने उसे दक्षिणा और भिक्षा देने से मना कर दी तो वो खाली हाथ लौट कर आ जाता था। 5 घर के बाद छठे घर का द्वार नहीं खुड़काता था। अर्थात ब्राह्मण का अभिप्राय नियम है, यदि संतोष करना पड़ेगा, जो भी आपको प्राप्त होगा उसे आपने संतोष करना है, असंतोष नहीं करना है। वो इतना स्वाभिमानी ब्राह्मण है कि वो मैं कुछ देना चाहूं तो वो तब भी नहीं लेगा। ये बात रुक्मिणी को श्री कृष्ण द्वारका में बताते हैं। और कब बताई? ऐसे नहीं बताई। श्री कृष्ण जी अकेले दीवार की तरफ मुंह कर कर असुरपूर्ण आंखों से बैठे हुए थे, उनकी आंखों में पानी था। जब रुक्मिणी ने देखा स्वामी आप तीनों लोकों के मालिक और आप रो रहे हो, आप भी पीड़ित हो, आपको भी दुख है। अरे दुनिया तो तुमसे सुख मांगती है, आप दूसरों के दुख दूर करते हो और आप भी रो रहे हो, आपको भी आंखों में पानी, क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि मैं आज यहां बैठा हूं इसके पीछे जो कारण है वो मेरा मित्र सुदामा है। उसने मेरी निर्धनता स्वयं ले ली और मुझे राजा बनने का अवसर दिया, मुझे यहां तक पहुंचाया, और आज मैं उसे कुछ देना चाहूं तो मैं उसको दे भी नहीं सकता हूं, क्योंकि वो मेरे दरबार पर आना नहीं चाहता, वो मुझसे मांगना नहीं चाहता। सुशीला ने प्रयास किया, तब सुदामा उसके दरबार पे गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ मांग नहीं पाए। ये कथा इसके पीछे है कि सुदामा ने श्री कृष्ण को शापित होने से बचाया और उसके जीवन के कष्ट स्वयं के ऊपर धारण कर लिए। अर्थात एक मित्र का यही कर्तव्य है कि उसकी मुसीबत में, उसकी बुरे काल में या आने वाले समय से उसे अवगत करवाए और उसकी रक्षा करे, उसे बचाए। यही सच्ची मित्रता है। शास्त्री जी,
जैसे कि आपने हमें बताया, सुदामा जी और श्री कृष्ण जी ने शिक्षा एक साथ ही ग्रहण की है। कौन से गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की और उनके गुरु का क्या नाम था? जी। उज्जैन नगरी में संदीपनी आश्रम के नाम से आज भी वहां पर वेद गुरुकुल शोभित हो रहा है। उसी गुरुकुल में दोनों गुरु भाई बनकर अध्ययन करते थे, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और संदीपनी ऋषि उनके दोनों के गुरु थे, जहां से उनका संबंध प्रारंभ होता है। इसलिए वो गुरु भाई भी कहलाते हैं और मित्र भी कहलाते हैं। शास्त्री जी, जैसे कि हम सभी को पता है कि सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पे द्वारका गए थे, तो कृष्ण जी ने उनका कैसे स्वागत किया था? जब सुदामा सुशीला के अति निवेदन करने पर, बार बार कहने पर और कुछ चावलों की पोटली लेकर वहां जब प्रस्थान करते हैं, द्वार पर खड़े हुए पहरेदारों से वो बताता है कि मैं तुम्हारे राजा का मित्र हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। लेकिन जब उसकी वेशभूषा देखी, पादुकाएं टूटी हुई थी, जो धोती पहने हुए थे, धोत वस्त्र, वो भी मलिन था, पैरों में धूल चढ़ी हुई थी, मुख पे पसीना था। और ऐसा वेश उस ब्राह्मण का देखकर वो कहते हैं कि कोई भिखारी है और ये गलती से आ गया, मजाक कर रहा है हमारे साथ में। उसने कहा, यहां से चले जाओ, नहीं तो हम आपको दंड भी दे देंगे। आप मिथ्या भाषण हमारे साथ मत करो। उसके बार बार निवेदन करने पर कहा कि एक बार जाइए, एक बार श्री कृष्ण को बताइए कि सुदामा आया है। और जब वो पहरेदार एक बार श्री कृष्ण के पास दरबार में जाकर उनसे अनुमति मांगता है कि मैं कोई संदेश लेकर आया हूं, और उसने कहा कि कई कि सर, एक एक फटे पुराने कपड़ों वाला व्यक्ति बाहर खड़ा है, जिसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई है, एक यष्टि का एक लट्ठी उसके हाथ में है, और अपने आप को स्वयं आपका मित्र बताता है। इतना शब्द सुनते ही जो कंपन थी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में गई और वो अपने सिंहासन से उठने लगे। और पहरेदार ने आगे कहा कि उसका नाम सुदामा है। इतना सुनने के बाद में भगवान वासुदेव अपना सिंहासन छोड़कर राज दरबार से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। राज ऋषि, राज मंत्री, राज रानी रुक्मणी सभी सभा चकित हो गई कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जिसका नाम अचानक से गुंजित हुआ। और महाराज अपनी गद्दी छोड़कर बाहर भाग गए। और उस ब्राह्मण मित्र को जब देखते हैं अपने दरबार के ऊपर खड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण से आलिंगन कर लेते हैं। उसे आलिंगन करते हुए उसके साथ में कहते हैं कि आज ब्राह्मण देवता किस प्रकार से आप मेरे दरबार में, मेरे घर पर पहुंचे। आपने मेरे कई जन्मों के पुण्य का फल आज आपने मुझे दिया है। उन्हें लेकर भगवान श्री कृष्ण अंदर लेकर आते हैं, जो राजा का सिंहासन होता है, जहां महाराज बैठते हैं, जहां पर अभिषेक के बिना कोई बैठ नहीं सकता, वहां उस ब्राह्मण नंदन सुदामा को विराजित किया गया। और खुद तीनों लोकों के मालिक भगवान विष्णु उनके चरणों में बैठ गए और रुक्मिणी से कहते कि जल लेके आए। प्रात के अंदर जल स्थापित किया और ब्राह्मण के चरण उसके अंदर रख दिए जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दो ही ऐसी वस्तुएं सृष्टि में जिनके वो खुद भगत है, जिनके दीवाने हैं, जिनके फैन हैं। वो एक गौ माता, दूसरा ब्राह्मण। भगवान श्री कृष्ण इनको बहुत मानते। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, आप इतनी सेवा कर रहे हैं, इतने आपके घनिष्ठ मित्र हैं आपके। उसने कहा कि अब आप देखिए। रुक्मिणी अपने हाथ में तौलिया लेकर पास में खड़ी हो जाती है, एक परना, एक वस्त्र के साथ में। और श्री कृष्ण जब उनके चरणों को धोते हैं तो उनकी आंखों से असुर धारा के टपके जल के अंदर गिरने शुरू हो जाते हैं। पूरी सभा आश्चर्यचकित, भी आज हमारे महाराज, हमारे राजा, हमारे नृप, हमारे पालनहार, अरे वासुदेव रो रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आज मैं इस राज्य में विराजमान हूं, आज मैं द्वारकाधीश हूं। अगर इसके पीछे कोई कारण है तो वह मेरे मित्र का सहयोग है। ये मित्रता है, ये गुरु भाई है, ये प्रेम उस मित्रता के प्रति एक समर्पण है। और बात यानी समाप्त होती। चरण पहुंचने के बाद में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुशीला भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ खाने का दिया होगा। सुदामा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो बेचारा निर्धन ब्राह्मण उसकी सभा में ड्राई फ्रूटों की लाइन लगा रखी, फलाहार
पंक्तियों में रखा हुआ है, कई की थालियां स्थापित हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ रखे हुए राजा की सभा में। और वो कहता है, ये कुछ चावल के दाने पुराने हैं, मैं देखूंगा तो लोग हंसेंगे। ये राजा की सभा वाले सोचेंगे, ये टूटे फूटे इतने से चावल लेके आया है। राजा के पास तो बड़े बड़े उपहार आते हैं। वो जानबूझकर उसे अपने हाथ के नीचे दबाना चाहता है, परंतु श्री कृष्ण भगवान छलिया तीनों लोकों के मालिक झट से अपने मित्र के हाथ से हाथ लगाते हैं और उस पोटली को अपनी तरफ ले आते हैं। कहता है, खाने की वस्तु तो अब मिली है जो मेरी भावज ने भेजी है। सुदामा जी ने अपनी गर्दन को नीचे किया और जैसे ही श्री कृष्ण ने उसको खोला और ऐसे ही अपने हाथ में उठाया, पहली बार उसने उस अपने हाथ से उस चावल के दानों को ग्रहण किया, खाया और इस अपने मुखार विंद से एक ही शब्द को उच्चारण किया, भाई आज जो मैं खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहा हूं ये अमृत है, ये चावल के दाने नहीं अमृत हैं। भी मैं आनंदित हो गया, ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से भूखा था। जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने वाले हैं राजा, लेकिन उस सूखे चावल के दाने जो ब्राह्मण से खाता है तो कहता मैं धन्य हो गया। अब कुर्बानी देखिए मित्र के लिए, एक बार चावल खाए तो सुदामा के नाम धूलोक कर दिया, दूसरी बार चावल खाए तो पृथ्वी लोक सुदामा के नाम कर दिया। अब खुद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण वैकुंठ धाम तीनों लोकों के मालिक हैं। 2 लोक तो निर्धन ब्राह्मण को दे दिए, अब बच गया तीसरा लोक जो उसके पास, जिसे हम वैकुंठ धाम कहते हैं। अब तीसरी बार चावल खाने का प्रयास करता है, ये स्वाभाविक है। स्त्री की जो बुद्धि होती है बड़ी चतुर होती है, वो भगवान की लीला को समझ गई और तुरंत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हाथ पे हाथ मारा, वो चावल वहीं रोक दिए। कहने लगी, स्वामी आपके भी तो बच्चे, आपका भी तो वंश है, मैं भी तो आपके साथ हूं। तीनों लोग यदि निर्धन ब्राह्मण को दे दोगे तो हम कहां जाएंगे। यदि कल को सुदामा ने यह कह दिया अभिमान में आकर, चलो वैकुंठ का मालिक मैं हूं, यहां से भी उठो, तो आप कहां जाएंगे। एक लोक तो अपने लिए रख लीजिए जहां पर हम वास कर सकते हैं, हम रह सकते हैं। तब वैकुंठ धाम श्री कृष्ण ने अपने पास रखा और 2 लोक सुदामा निर्धन ब्राह्मण को दे दिए। उन चावलों के पदार्थ का जिव्या स्पर्श करने से, अपनी मित्रता के लिए कुर्बान होने के लिए, उसके बलिदान होने के लिए श्री कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते थे, यदि मित्र के लिए अपना कण-कण, अपना रोम-रोम भी निछावर कर दिया जाए तो वो भी कम है। वहां धन दौलत पैसा ये चीज कोई मायने नहीं रखती। राजा था, श्री कृष्ण भी चाहता तो यह भी बोल सकता था द्वारपाल को कि उसे वहां से वापस कर दिया जाए। मैं संगोष्ठी में हूं, मैं सभा में बैठा हूं, अब मिलने का समय नहीं, या उस ब्राह्मण को बोलो कि मेरी प्रतीक्षा करे, उसके बाद में हम उससे मिलेंगे, क्योंकि वो राजा है, उसके पास अधिकार था। परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला। श्री कृष्ण का ये चरित्र आज के उन लोगों को शिक्षा देता है। यदि हमारे पास कई बार फोन आ जाता है तो हम कह देते हैं नींद आ रही है, अरे नहीं भाई आज तो मैं बाहर गया हुआ हूं, अपने घर पर मैं नहीं हूं। ये उन मित्रों को संदेश देता है। हो सकता है आपके पास रात्रि समय में किसी मित्र ने फोन किया है, कोई जरूरी काम होगा, कोई आवश्यक काम हो सकता है। मित्र का मतलब है कि मुसीबत की घड़ी में आपके साथ खड़ा हो। ये श्री कृष्ण का चरित्र है। इससे हमें सीखने की बहुत ही जरूरत है और आवश्यकता है, और अपने जीवन में इसे अपनाने की जरूरत है आज के युग में। शास्त्री जी, श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इससे आज के युग को क्या संदेश मिलता है। मैं ये बताना चाहूंगा, यदि श्री कृष्ण की मित्रता से हम एक एक उनका क्षण भी लें तो हम अपने पूरे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के कहत कि सुदामा के साथ मित्रता थी, जिसके साथ भी उसका मित्रता संबंध जुड़ा उसने उसका कल्याण किया। महाभारत के युद्ध में अपने मित्र अर्जुन के वो सारथी बने, वहां भी संदेश देता है। उन्होंने ये प्रतिज्ञा तो ली कि मैं जब महाभारत का युद्ध होगा तो किसी भी शस्त्र को ग्रहण नहीं करूंगा, और दुर्योधन उसी लालसा में आकर अक्षौहिणी सेना तो ले गए और अर्जुन अपने मित्र को लेकर आ गए। अब वो रथ का सारथी बन गया, उसका मित्र भी है। लेकिन जब युद्ध शुरू होता है कर्ण के साथ में, अर्जुन ने जब तीर चलाया, कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट गया, और जब कर्ण ने चलाया तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट गया। ये दृश्य देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अरे मेरे बंधु, अरे मेरे मित्र, देखिए जब मैंने अपने तीर को छोड़ा तो
कर्ण के रथ को मैंने 7 कदम पीछे कर दिया और उसके रथ से हम 3 कदम ही पीछे हटे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आपको अभिमान आ गया है, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको सही मार्ग बताना चाहूंगा। कहता है कि देखिए, जब आपने तीर चलाया तो 7 कदम पीछे चला गया, जब उसने चलाया 3 कदम पीछे चला गया। ये बहुत बड़ा योद्धा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, सूरवीर कर्ण है। उसने कहा कि आप शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो, आप मित्र श्री कृष्ण मेरे हो और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, यथा कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो, जो आपकी रथ की ध्वजा है उसके ऊपर देखिए, बजरंग बली जी साक्षात विराजमान थे उस रथ के ऊपर। और आप देखिए, आप भारतवर्ष के प्रसिद्ध योद्धा धनुधारी, आप स्वयं विराजमान हो। मैं तीनों लोकों का मालिक भगवान श्री कृष्ण खुद आपका सारथी हूं, आपका अंगरक्षक बना हुआ हूं, आपका ड्राइवर हूं। अरे अर्जुन देखो, आपके रथ के ऊपर 2-2 देवता विराजमान हैं, एक भगवान श्री कृष्ण, ऊपर बजरंगबली हनुमान। 2-2 देवताओं के विराजित होते हुए ये रथ बाल मात्र भी पीछे नहीं हटना चाहिए था। और कर्ण का बल देखिए, उन्होंने अर्जुन तुम्हें नहीं, 2 देवताओं को 3 कदम पीछे हटाया है। अर्थात तुम उसके समान योद्धा नहीं हो सकते, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शक करता हूं कि तुम योद्धा बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन सूरवीर कर्ण के बल को आप नहीं जानते हो। कैसी मित्रता निभाई, कैसी मित्रता निभाई श्री कृष्ण ने, बलिदान दिया। ये उसका सार्थ आधुनिक युग के लोगों को शिक्षा देता है। यदि आपका मित्र को किसी गलत रास्ते पे जाता है, यदि भटक जाता है, अहंकार से युक्त हो जाता है, उसको सही मार्ग पर लेके आने का आपका अभिप्राय है। लेकिन आज की मित्रता विपरीत है। यदि आप गलत कार्य कर रहे हो, मित्र को भी अपने गलत कार्य में सम्मिलित करते हो। जबकि श्री कृष्ण और सुदामा ये कहते हैं, और श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता भी यही कहती है, भी अगर मित्र गलत मार्ग पे तो उसको सही मार्ग पर लेके आओ, उसका विरोध करो, उसको रोको। वो ही सच्चा मित्र है, पग पग पर वो साथ देते हैं अपने मित्रों का। यहां देख लीजिए, एक संबंध, जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्कर छोड़ा और दोबारा से हाथ में जब उंगली में ग्रहण किया तो कुछ हाथ के ऊपर चोट लगी और अपनी साड़ी का पल्लू अलग कर द्रौपदी ने अपना भाई मानते उसे बांध दिया। ये संबंध है, एक रिश्ता है, ये एक पावन पवित्र मित्रता है। और उसने कहा, जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए वहां पर आऊंगा। और सत्य यही हुआ, जब दुशासन चीर हरण करने के लिए गया तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अर्थात ये संदेश देता है, यदि कोई बलवान पुरुष है तो उसकी अबला नारी की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य, उसका धर्म है। श्री कृष्ण का चरित्र इतना इतना विशाल है, उसके ऊपर जितना भी बोला जाए उतना ही अल्प पड़ जाता है। उसकी विभिन्न रूपाएं हैं। लेकिन इसके अंत में मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगा आपको और आपके दर्शकों को। आपके माध्यम से हम महाभारत का भी अध्ययन करते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, और वृंदावन आदि के पड़ाव, राधा आदि की स्टोरियां भी हमें देखने को मिलती हैं, और मंचों पे इनके नृत्य भी दिखाए जाते हैं। परंतु जो श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत में, जो द्वारका के राजा हैं, उसका चरित्र जो गोकुल की गोपियों के साथ दिखाया गया उससे बिल्कुल भिन्न है। अर्थात यदि मूल रूप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश के कुछ विद्वान लोगों ने बाद में श्री भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में उसके चरित्र के अंदर इस तरह की भावनाएं या ऐसी लीलाएं उसके अंदर जोड़ दी हैं, लोगों को आकर्षित और प्रभावित करने के लिए। परंतु जो मूल चरित्र की हम बात करते हैं, तीनों लोकों के मालिक भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी के राजा हैं, जो कि महाभारत के युद्ध में पांडु सेना का सहयोग करने के लिए आते हैं। जो भिन्न लीलाएं हमें दिखा दी गई हैं, इन लीलाओं को हम एक स्थान पर रखते हैं ताकि हम मनोभावों को जोड़ सकें, लेकिन उसके चरित्र का कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो साक्षात भगवान अवतार है। और इसके लिए यदि किसी को कोई प्रमाण चाहिए तो कभी जब भी हम काशी जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, अनेकों स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, मीरा की तरह भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया, पति मान लिया, और अपना नाम भी बदल लिया। जॉन्स फर्नांडिस नाम बताते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से आई और यहां आकर उसका नाम रखा कृष्ण प्रिया। मैं कृष्ण की प्रिय हो गई। आपने विवाह किया, विवाह हो चुका है, किससे? भगवान श्री कृष्ण के साथ में। अनेकों ऐसी रुक्मण राधाओं की पंक्तियां श्री कृष्ण के पीछे आज भी दीवानी है।
इसकी लीला को समझना अतुलनीय है और इसको जितना भी श्रवण किया जाए वो ही हमारे लिए अल्प है, क्योंकि मोक्षदानी मार्ग इसका नाम ही है जो हमें इस संसार सागर से पार उतार सकता है। जिस प्रकार से एक समुद्र को हम पार नहीं कर सकते बगैर किसी उचित नाव के बिना, एक किश्ती के बिना, उसी तरह श्री कृष्ण के नाम के बिना संसार रूपी समुद्र को पार करना असंभव है। शास्त्री जी, श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारा ज्ञान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को भी श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता से बहुत ही अच्छा संदेश मिला होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पर और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।